हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव के बारे में। आज हम देखेंगे चालक गोले के कारण विभव क्या होता है, अचालक गोले के कारण क्या होता है तथा गोलीय कोश के कारण। इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग लिखो आज की, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव और समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विभव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, या ऐसा का ऐसा सेम ही किसका आएगा, समरूप आवेशित गोलीय कोश का या समरूप आवेशित चालक गोले का। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक उत्पन्न करो, तो भी वही आएगा जो आएगा समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विभव। दोनों का व्यंजक है वो क्या आएगा, एक समान आएगा। इन दोनों को आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो तथा साथ भी दोनों का क्या है, समान है। अरे समान क्यों हुआ, क्योंकि गोलीय कोश है। गोलीय कोश में जो आवेश है वो कहाँ वितरित होगा, उसकी सतह पर वितरित होगा। तथा चालक गोला में आवेश सदैव उसकी सतह पर वितरित होता है। इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम या तो कोई चालक गोला मानेंगे या कोई क्या मानेंगे, गोलीय कोश मानेंगे, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ये समरूप आवेश से क्या है, आवेशित है। ये गोलीय कोश है, ये क्या है, चालक गोला है। ये समरूप आवेश से क्या है, आवेशित है। इसमें हम वही तीन कंडीशन मानेंगे। एक तो जो आर मानेंगे वो त्रिज्या से बड़ा मानेंगे, एक आर मानेंगे वो त्रिज्या के बराबर मानेंगे, एक आर मानेंगे वो त्रिज्या से क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे। चालक गोले के लिए भी तथा किसके लिए भी, गोलीय कोश के लिए भी। यहाँ कोई बिंदु मानेंगे P, ये P बिंदु होगा तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। यहां कोई अनंत पर कोई आवेश होगा, इस आवेश को हम अनंत से इस P बिंदु तक लाएंगे, तो इस P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। तो इसमें लिखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश या चालक गोला है, जिसे क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है, जिसे क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है, यह क्यों आवेश, यह क्यों आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से इसके संपूर्ण पृष्ठ पर
जाता है। वितरित हो जाता है। अतः इन आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए निम्न तीन स्थितियों की कल्पना करते हैं। अरे निम्न तीन स्थितियों की कल्पना करते हैं तो उसमें पहली स्थिति क्या है? जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है? जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो। तीसरी कंडीशन क्या है? जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो। इन तीन स्थितियों की क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे। इन तीन स्थितियों की कल्पना करते हुए हम किसका मान ज्ञात करने वाले हैं? विद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में लिखो, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो, अर्थात P बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित, ये कोई चालक गोला है या गोलीय कोश है। ये चालक गोला होगा तो भी आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होगा, अंदर बिल्कुल भी आवेश वितरण नहीं होगा। यदि ये गोलीय कोश हुआ तो भी आवेश इसकी सतह पर ही वितरित होगा। इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। इसके जो केंद्र है उस केंद्र से हमने स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या माना है? P माना, तथा इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी क्या है? स्मॉल r है। अब इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या मानेंगे? ये कोई अनंत है, अनंत पर ये कोई आवेश है। इस आवेश को हम कहां ला रहे हैं? इस बिंदु P। ये आवेश यहां से हम इसको कहां ला रहे हैं? बिंदु P पर ला रहे हैं। तो ये चालक गोला है या गोलीय कोश है। इस गोलीय कोश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा रे? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी रे? KQ अपॉन R स्क्वायर। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr। अनंत से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं? स्मॉल r दूरी तक ला रहे हैं। V बराबर माइनस समाकलन E डॉट r हो गया है।
यहां से इस e का मान रख देंगे तो v बराबर माइनस इंटीग्रेशन है अनंत से r तक e की जगह हम क्या लिख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट dr। यहां से के क्यू क्या है कांस्टेंट है तो ये तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो v बराबर माइनस के क्यू समाकलन कहां से कहां तक है अनंत से r तक है 1/r स्क्वायर dr है। समाकलन 1/r² में क्या लिख सकता हूं मैं r की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं तो v बराबर माइनस के क्यू समाकलन अनंत से r तक r की पावर -2 dr। r की पावर -2 का समाकलन क्या होगा रे x की पावर n के रूप में है तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n + 1 बटा n + 1। तो x की पावर यहाँ r की पावर कितनी है -2 है तो n का मान कितना आएगा -2 आएगा तो r की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 तो r की पावर -1 बटा -1 आएगा। तो v बराबर क्या होगा माइनस के क्यू -1 बटा r होगा। समाकलन कहां से कहां तक होगा अनंत से r तक होगा रे। ये माइनस इसके अंदर है ये माइनस बाहर है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो v बराबर क्या आएगा के क्यू। एक बार तो अपर लिमिट क्या है r है तो r रख देंगे। लोअर लिमिट क्या है अनंत है तो एक बार क्या लिख देंगे अनंत लिख देंगे। तो v बराबर क्या आएगा के क्यू अपॉन r। ये कोई बाह्य बिंदु है इस बाह्य बिंदु पर किसका मान आ गया रे विद्युत विभव का मान आ गया। अब हम जो दूसरा बिंदु मानेंगे दूसरा केस है इस दूसरे केस में स्मॉल r कैपिटल R की क्या है बराबर है। तो मैं जो ये आया v बराबर के क्यू अपॉन r इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ इस स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता हूँ कैपिटल R लिख सकता हूँ। इसमें क्या होगा इसमें ये कोई गोला होगा या गोल ये कोस होगा इसमें इसकी त्रिज्या r है तथा इसमें या आवेश क्यों एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है। कोई बिंदु मान रहे हैं P वो इसके पृष्ठ पर स्थित है। इसमें स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है मतलब पृष्ठ पर स्थित है। इस पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत विभव। तो V बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन R। ये हुई इसकी दूसरी कंडीशन की बात। अब हम करते हैं तीसरी कंडीशन। अरे तीसरी कंडीशन में ये कोई बिंदु है वो कहाँ स्थित है इस पृष्ठ के अंदर स्थित है मतलब स्मॉल r कैपिटल R से क्या है छोटा है। स्मॉल r कैपिटल R से क्या है छोटा है। इसकी जो तीसरी कंडीशन है उसमें स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है अर्थात बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित है। बिंदु P किसके अंदर स्थित है पृष्ठ के अंदर स्थित है।
ये मान लिया है हमने कोई गोलीय कोष या चालक गोला जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, इस पर आवेश क्यों है, वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है। कोई बिंदु मान रहे हैं, वो इसके अंदर मान रहे हैं, अंदर ये हमने P बिंदु मान लिया। इस P बिंदु की इसके केंद्र से दूरी कितनी है, R है। इस बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ये मैं अनंत पर कोई आवेश मान रहा हूं। इस अनंत पर आवेश को मैं पहले कहां लाऊंगा, इसके पृष्ठ पर लाऊंगा, तथा पृष्ठ पर लाने के पश्चात मैं कहां ले जाऊंगा, इसे अंदर स्थित बिंदु पर ले जाऊंगा। पहले ही आवेश अनंत से मैं कहां लाया, इसके पृष्ठ पर लाया, पृष्ठ के बाद में उठाकर कहां ले गया, इसके अंदर स्थित बिंदु पर ले गया है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर क्या होगा रे, एक बार तो मैं अनंत से कहां ला रहा हूं, कैपिटल R त्रिज्या पर ला रहा हूं, मतलब कैपिटल R दूरी पर ला रहा हूं रे। E डॉट dr प्लस दूसरी बार माइनस आएगा, माइनस इसका है, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। दूसरी बार मैं इसको कैपिटल R से कहां ले गया है, स्मॉल r तक ले गया, कैपिटल R से स्मॉल r तक ले गया। E डॉट dr है, ये E कहां पर स्थित है, सरफेस पर स्थित है। ये E कहां का है, इनका है, अंदर का है। तो सरफेस पर स्थित मतलब पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, कितना होता है, पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, कोई चालक गोला या गोलीय कोष के कारण Q कोण R स्क्वायर होता है कि नहीं होता, Q कोण R स्क्वायर होता है। ये क्या है, कैपिटल R से स्मॉल r तक E इन कोई बिंदु अंदर स्थित हो, उस अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। कोई गोलीय कोष या चालक गोले के कारण कोई अंदर स्थित बिंदु, उस अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। अंदर स्थित बिंदु पर हमने जब चालक गोला या गोलीय कोष पढ़ा था तो उसमें कोई बिंदु अंदर स्थित था, उस अंदर स्थित बिंदु पर हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था तो कितना आया था, 0 आया था। 0 गुणा dr हो गया, तो ये सारा ही क्या हो गया, 0 हो गया है। तो इसका जब हमने समाकलन किया तो इसका समाकलन आया माइनस KQ 1/-r अनंत से r तक। इसे हम लिखा जा सकता है KQ अपॉन 1/r - 1 अनंत। तो v बराबर क्या आएगा, KQ/r। यहां से आप देख सकते हो कि इसके जो अंदर स्थित बिंदु हो या चाहे पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु हो, विभव का मान क्या आएगा, सेम आएगा। किसके लिए, चालक गोले या गोलीय कोष के कारण। या आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कि v बराबर क्या आता है रे, E बराबर क्या आता है, -dv/dr आता है। यहां से E क्या है, 0 है, E 0 है, E 0 है। भाई आपने इतना देखा होगा,
आपने देखा होगा कि जो E है वो किसके बराबर आता है, माइनस dv अपॉन dr के बराबर आता है। तो यहां से यदि ये E शून्य है, अंदर स्थित बिंदु पर क्या होगा, E शून्य होगा, तो E शून्य होगा तो dv अपॉन dr किसके बराबर होगा, शून्य होगा। मतलब विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर क्या आएगी, शून्य आएगी। शून्य आने का मतलब है नियत रहेगी। नियत रहेगी कितनी रहेगी, जो पृष्ठ पर है उसी के बराबर रहेगी। तो ये आप ज्ञात रख सकते हो या बिना ज्ञात किए भी आप लिख सकते हो। ऐसा करके अंदर स्थित बिंदु पर ई इन बराबर माइनस dv अपॉन dr, ई इन होता है शून्य, शून्य बराबर माइनस dv अपॉन dr, dv अपॉन dr बराबर क्या हो गया, शून्य, तो dv बराबर क्या हो गया, नियत। ऐसा भी कर सकते हो अंदर स्थित बिंदु पर, तीसरी कंडीशन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों से। तो ये हुई किसकी बात, चालक गोले और गोलीय कोश के कारण विभव की बात। अब हम बात करने वाले हैं किसकी रहे, अचालक गोले के कारण। अचालक गोले के कारण वही हम तीन स्थितियां लेंगे, वही एक गोला लेंगे, उस गोले की त्रिज्या क्या लेने वाले हैं हम, कैपिटल R लेंगे, तथा एक बार हम बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करके हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। एक बार पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर ज्ञात करेंगे और एक बार अंदर स्थित बिंदु पर ज्ञात करेंगे। अभी हेडिंग लिखो, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विभव है। इसमें हम जो गोला मानेंगे r त्रिज्या का, इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा, समरूप रूप से इसके पूरे आयतन में क्या होगा, वितरित होगा, जिसकी त्रिज्या क्या मानेंगे हम, कैपिटल R मानेंगे। इसमें आवेश इसके संपूर्ण आयतन में क्या होगा, वितरित होगा। वो ही एक बार बिंदु बाहर लेंगे, एक बार इसके पृष्ठ पर लेंगे, एक बार इसके अंदर लेंगे। इन तीनों बिंदुओं पर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिखो, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे Q आवेश से आवेशित किया जाता है। यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए निम्न तीन स्थितियों की कल्पना करते हैं। निम्न तीन स्थितियों की कल्पना करते हैं। पहली स्थिति जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो, दूसरी स्थिति स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, तीसरी स्थिति स्मॉल r कैपिटल R से क्या हो, छोटा हो।
इन तीनों स्थितियों की हम बात करने वाले हैं। तो पहले जब हम जिस स्थिति की बात करने वाले हैं वो स्थिति है जब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो, बड़ा हो, अर्थात क्या हो रहा है, बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो, P बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो। P बिंदु कहां स्थित हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ये हमने क्या माना है, एक अचाले गोला माना जिसमें ये आवेश क्यों है, वो समरूप रूप से इसके संपूर्ण आयतन में क्या है, वितरित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इससे आर दूरी पर हमने कोई बिंदु P माना, इसके केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ये कोई अनंत पर स्थित आवेश है, इस अनंत पर स्थित आवेश को हम कहां ला रहे हैं, इस बिंदु P पर ला रहे हैं। तो इस बिंदु P पर लाने से जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगी। अब बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R तक होगा E डॉट डी आर आएगा। E का मान यहां से क्या लिख देंगे, के क्यों कोण आर स्क्वायर लिख देंगे। तो V बराबर समाकलन अनंत से कहां तक होगा, स्मॉल r तक है। क्या लिख दें, के क्यों अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। के क्यों क्या है, कांस्टेंट है, तो के क्यों क्या आ गया, बाहर आ गया, 1 बटा आर स्क्वायर डी आर। 1 बटा आर स्क्वायर डी आर का समाकलन क्या होगा रे, माइनस 1 बटा आर, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से आर तक। तो b बराबर लिखा जा सकता है माइनस के क्यों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बटा आर माइनस 1 बटा अनंत। तो यहां से विभव का मान आ जाएगा के क्यों अपॉन आर। अचालक गोले के कारण, गोलीय कोश के कारण तथा चालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान क्या आया, समान आया, कितना, के क्यों अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन है, उसमें क्या है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो, अर्थात P बिंदु पृष्ठ पर हो, P बिंदु पृष्ठ पर होगा। ये क्या है, कोई अचालक गोला है जिसमें यह आवेश क्यों इसके संपूर्ण आयतन में वितरित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। कोई बिंदु P है, वो कहां स्थित है, इसके पृष्ठ पर स्थित है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो जो विभव सरफेस होगा वो कितना आएगा, के क्यों अपॉन आर आएगा। ये हो गई पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं की बात की। अब हम देखते हैं अंतर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। देखते हैं कोई बिंदु P है, वो P बिंदु कहां स्थित है, पृष्ठ के अंदर। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो, छोटा हो, अर्थात P बिंदु पृष्ठ के अंदर हो।
ये क्या है, अचालक गोला है जिसमें ये आवेश है वो एक समान रूप से इसके संपूर्ण आयतन में क्या है, वितरित है। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इससे हम ये कोई बिंदु P मानते हैं। इस P बिंदु की इसके केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करोगे तो ये अनंत पर कोई आवेश मानोगे, अनंत पर आवेश को एक बार इसके पृष्ठ पर लाओगे, दूसरी बार इसके पृष्ठ से उठाकर कहां ले जाओगे, अंदर। पहली बार कहां लाई, पृष्ठ पर लाई, फिर पृष्ठ से उठाकर कहां ले गए, अंदर इसके बिंदु पर। तो जो V होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस समाकलन। एक बार तो कहां से, अनंत से ला रहे हैं, कैपिटल R तक ला रहे हैं, E डॉट dr प्लस और माइनस इसका, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया समाकलन। कहां से, कैपिटल R से कहां ले जा रहे हैं, स्मॉल r तक ले जा रहे हैं। ये R क्या है, ये आउट है, ये क्या है, सरफेस है, सॉरी ये इन है। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, यहाँ पर, यहाँ क्या आएगी, सरफेस की आएगी। तो जब हमने ये माना था तो इसके लिए विभव का मान कितना आया था, Q/R आया था। यहां से हम इसको कैपिटल R से कहां ले जा रहे हैं, स्मॉल r ले जा रहे हैं। अब आपको पता होगा कि अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, Q/R/R³ डॉट dr। आपने देखा होगा कोई अचालक गोला था, उस अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, कितना आया था, Q/R/R³ आया था। तो यहां से V बराबर KQ/R, यहां से KQ और कैपिटल R³ ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, माइनस KQ/R³ समाकलन होगा कैपिटल R से स्मॉल r तक, किसका होगा, R dr का। R dr है, अक्ष की पावर कितनी है, 1 है, तो अक्ष की पावर 1 का समाकलन क्या होगा, अक्ष की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, यानी कि अक्ष की पावर 2 बटा 2। यहां से V बराबर क्या आएगा, यहां से V बराबर आएगा KQ/R माइनस KQ/R³। इसका समाकलन क्या होगा, R² बटा 2। कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r। कैपिटल R से कहां हुई, स्मॉल r तक हुई। अब एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। V बराबर क्या आएगा, KQ/R माइनस KQ/R³। एक बार तो हमने क्या लिखा, R² बटा 2, एक बार क्या लिखा, R² बटा 2। एक बार स्मॉल R² बटा 2 लिखा, एक बार कैपिटल R² बटा 2। तो यहां से अब V बराबर क्या आएगा, KQ/R माइनस होगा KQ/R² बटा R³ प्लस होगा, यहां बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस होगा KQ कैपिटल R² बटा 2R³। यहां से ये कट जाएगा तो V बराबर क्या आएगा, KQ/R माइनस KQ/R/2R³ प्लस क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा, KQ बटा 2R आ जाएगा। ये क्या है, KQ बटा R है, ये क्या है, KQ बटा
2r है, एक आधा है, एक पूरा है, दोनों मिलके क्या हो गए 1/2 हो गए। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2 KQ बटा r माइनस KQ r बटा 2r क्यूब। यहां से आप इनका लघुत्तम ले लो रे, KQ को तो क्या ले लो कोमल, यहां से KQ को क्या आ जाएगा कोमल आ जाएगा, तथा इनका लघुत्तम क्या आएगा, आप लघुत्तम क्या आएगा 2r क्यूब आएगा, r स्क्वायर कट जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, किसका मान है, अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान आ गया। ये अंदर स्थित किसी बिंदु पर है, यानी कोई बिंदु यहां स्थित हो, यहां 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 यहां, लेकिन कोई बिंदु इसके केंद्र पर स्थित हो, मतलब क्या हो स्मॉल r बराबर 0 हो, तो v बराबर क्या है KQ 3r स्क्वायर बटा 2r क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 3/2 KQ अपॉन r। यहां से आप देख सकते हो कि केंद्र पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के विद्युत विभव से 3/2 गुना होता है। तो ये हमने किसकी चर्चा की, विद्युत विभव की चर्चा की। इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास है इस नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमने आज देखा चालक गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण तथा अचालक गोले के कारण। तीनों में चाहे गोला चालक हो, अचालक हो, गोलीय कोष हो, तीनों स्थितियों में बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना आया KQ अपॉन स्मॉल r आया, तथा पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर तीनों ही स्थितियों में मान कितना आया KQ अपॉन कैपिटल R आया। तीनों स्थितियों में क्या आया समान आया, जबकि अंदर स्थित बिंदुओं पर दो के लिए समान आया, किसके लिए चालक गोले के लिए तथा गोलीय कोष के लिए, जबकि अचालक गोले के लिए कितना आया KQ कोष्टक 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटा 2r क्यूब आया। और अचालक गोले के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव के मान का कितना गुना होता है 3/2 गुना होता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिखना। वो लिखने से पहले एक बार जो ग्राफ है चालक के कारण, अचालक के कारण तथा जो बिंदु आवेश था उसके कारण विभव के बीच बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव व दूरी के मध्य ग्राफ। हमने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो कितना होता है KQ अपॉन R। यहां से K और Q क्या है कांस्टेंट है, तो V समानुपाती क्या होगा रे 1/r
आर होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, मैं इसमें यदि v मान लेता हूं, इसको यदि मैं केंद्र से सॉरी उस आवेश से उस बिंदु की दूरी मान लेता हूं तो ग्राफ कैसा आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा। ये किसके कारण हुई, बिंदुवत आवेश के कारण। अगला देखते हैं हम, चालक गोले या गोलीय कोश के कारण। चालक गोले या गोलीय कोश के कारण, तो चालक गोले व गोलीय कोश के कारण अंदर स्थित सतह पर विभव का मान कितना था, Q अपॉन कैपिटल R था। अंदर स्थित बिंदु से लेकर कहां तक, उसकी सतह तक कितना था, Q अपॉन R था। बाद में क्या हुआ, Q अपॉन स्मॉल r, मतलब स्मॉल r के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इस पर हम v मान लेते हैं, इस पर हम क्या मान लेते हैं, केंद्र से उस बिंदु की दूरी यहाँ क्या है, स्मॉल r कैपिटल R से क्या है, छोटा है, यहाँ स्मॉल r कैपिटल R से क्या है, बड़ा। इसी प्रकार हम देखते हैं चालक गोले के कारण उत्पन्न विभव एवं दूरी के मध्य ग्राफ। अभी हमने देखा था बाहर स्थित बिंदु पर तो क्या था, Q अपॉन क्या था, R था। पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए क्या था, Q अपॉन कैपिटल R था, तथा अंदर स्थित बिंदु के लिए क्या था, Q कोष्ठक 3r² माइनस r² बटा r³ था, 2r³ था। तो यहां से ये क्या है, r बराबर 0 है, मैं इसको क्या मान लेता हूं, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी है, इसको मैं मान लेता हूं विभव। हमने देखा था कि उसके केंद्र पर विभव का मान कितना आया था, 3/2 Q अपॉन कैपिटल R। यह आया था कितना, 3/2 Q अपॉन कैपिटल R। तथा जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर था तो मान कितना आया था, Q/R। कितना आया था, Q/R। तथा बाहर स्थित बिंदु के लिए क्या आया था, Q/, स्मॉल r आया था, स्मॉल r आया था, मतलब स्मॉल r के विभव क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से यहां आया, कैसा आया, ये किसका मान आ गया, सॉरी किसका ग्राफ आ गया, चालक गोले के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ उसके मध्य और दूरी के मध्य ग्राफ है वो हो गया। ये हुई हमारी ग्राफ की। अब हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो इनके आंसर हैं वो आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है
किसका मात्रक एवं विमा लिखिए। विद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। दूसरा है समविभव पृष्ठ क्या है, इसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु आवेश एवं एक समान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है उसका क्या चित्र है, और जो एक समान विद्युत चित्र है उसमें क्या चित्र है। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में क्या संबंध है। पांचवा क्वेश्चन है गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विभव एवं दूरी के मध्य आरेख बनाइए। छठवां क्वेश्चन है अचालक गोले के विभव का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। सातवां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष तथा निरक्ष पर विभव का मान बताओ। इसमें केवल मान बताना है कि अक्ष पर कितना होगा और निरक्ष पर कितना होगा। आठवां क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा क्या है। नौवां क्वेश्चन है बिंदुवत आवेश के कारण विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करते हुए विभव एवं
बनाएंगे। इसमें व्यंजक व्युत्पन्न करना है, पूरी डेरिवेशन तथा इसी के साथ ही विभव व दूरी के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। गोलीय कोष एवं चालक गोले के विभव का सूत्र उत्पन्न करो। चालक गोले के विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करो। विद्युत क्षेत्र एवं विभव के बीच संबंध स्थापित करो। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। बाह्य क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। 15वां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक उत्पन्न करें। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो हमारी यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। लास्ट चैप्टर बचा है विद्युत धारिता। हम इससे अगली क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना।